मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अचानक से महाराणा प्रताप, राजा मानसिंह, मुगल बादशाह अकबर, मुगल सेना, हल्दी घाटी युद्ध, ये सारे के सारे पात्र आ गए हैं। और इनको लाने वाले खुद बीजेपी के एक नेता हैं, वो भी बड़े नेता हैं। और लाए किस संदर्भ में है? बीजेपी की एक और महारानी को टिकट मिल गया, उनका टिकट कट गया, इसको लेकर तो सारी कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल 456 साल पहले जो हुआ था वो 456 साल बाद किस रूप में विधानसभा चुनाव 2023 में सामने आ रहा है, जो घटा था 1567 में। तो कहानी ये है कि राजस्थान में जयपुर की एक विद्याधर नगर की सीट, वहाँ से नरपत सिंह राजवी चुनाव लड़ते रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं, मार्जिन भी बढ़ता गया है। पिछली बार भी 30,000 के अंतर से जीते थे। भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं। कौन भैरों सिंह शेखावत? वो जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक रहे, जिनकी गिनती उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समकक्ष होती थी, जो देश के उपराष्ट्रपति भी बने। तो उनके दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट रातों रात उनको बिना कहे काट दिया गया। राजवी साहब दरअसल शायद खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, चाह रहे थे कि उनके बेटे अभिमन्यु सिंह को आगे बढ़ाए जाए, जो भैरव सिंह जी के हो गए दोहिते। तो पार्टी का आला कमान चाहता तो भैरव सिंह जी के नाम पर अभी भी वोट मांगता रहा है, चाहता तो विरासत को आगे बढ़ा सकता था, अभिमन्यु सिंह को वोट दे सकता, टिकट दे सकता था। लेकिन आला कमान ने तरजीह दी जयपुर राजघराने की महारानी दिया सिंह को, जो पहले राजकुमारी होती थी, आजकल महारानी कहलाती हैं, जो राजसमंद से सांसद हैं इस समय, जो पहले सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। तो बेहद सुरक्षित सीट पर क्यों दिया कुमारी को टिकट दिया गया, ये विवाद का विषय नहीं है। विवाद का विषय है ये अखबार में छपी हुई खबर। ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं कि पता नहीं मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले परिवार पर पार्टी मेहरबान क्यों है। ये बात नरपत सिंह राजवी ने कही, जो भास्कर अखबार में छपी है, बड़े बड़े शब्दों में छपी है। और अब राजवी जी चाहते तो इसके बाद जो उन्होंने बयान दिया उस पर ज़्यादा देर टिक सकते थे। आखिर ये बात कहने की क्यों ज़रूरत थी कि मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले परिवार पर पार्टी ने मेहरबान क्यों है? अगर मुगलों के आगे घुटने टेके भी थे तो 456 साल पहले टेके थे, अब तो 2023 चल रहा है। आगे उनका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं से ना पहचान है ना संवाद है, उन्हें उतार कर पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। फ़ोन आया था दिया कुमारी का आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन कोई आशीर्वाद उन्होंने दिया नहीं कि पार्टी ने आपको टिकट दिया है, अब आपको निर्णय लेना है। ये खबर अखबारों में छपी तो राजवी के यहाँ से खंडन एक जारी हुआ। खंडन भी थोड़ा अस्पष्ट है। खंडन में वो कह रहे हैं कि मैंने ना किसी अखबार को ना किसी टीवी चैनल को कोई इंटरव्यू दिया है। आगे ये बात उन्होंने कही या नहीं कही, इस बात पर वो अभी स्टिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका कोई खुलासा नहीं कर रहे। बाकी वो ऑफ रिकॉर्ड पत्रकारों से कह रहे हैं कि 3-4 दिन मैं अभी देख रहा हूँ पार्टी का क्या रुख रहता है। पार्टी के जो महासचिव प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनसे भी मुलाकात हुई है, तो कुछ संकेत दे रहे हैं कि 3-4-5 दिन बाद वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर मुगल वाला कनेक्शन क्या है। तो मुगल वाला कनेक्शन ये है, इसके लिए आपको 1567 में मैं आपको ले जाता हूँ। 1567 में मैं आपको उदयपुर के पास एक पहाड़ी पर ले जाता हूँ। कमलवीर नाम का वो इलाका है, 3568 फुट की ऊंची पहाड़ी है, जहाँ पर महाराणा प्रताप रह रहे हैं ताकि वो मुगलों से सुरक्षित रह सकें, ताकि वहाँ दुश्मन आसानी से हमला नहीं कर पाए। और वहाँ पर राजा मानसिंह आते हैं। राजा मानसिंह कौन है? राजा मानसिंह प्रधान सेनापति थे मुगल बादशाह अकबर के और जयपुर राजघराने के राजा थे राजा मानसिंह। उनकी भुआ या चाची जोधाबाई, जिनकी शादी अकबर से हुई थी, उनकी एक बहन की शादी सलीम यानी जहांगीर से हुई थी।
तो आरोप लगते रहे हैं, कुछ लोग कहते रहे हैं कि बहन बेटियां अकबर को दी गई थी। तो खैर इस संदर्भ में होता क्या है कि राजा मानसिंह कोई युद्ध जीत कर लौट रहे थे तो उन्हें लगा महाराणा प्रताप से मिलता चलूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप की शादी में कई महिलाओं से शादी हुई थी, उस समय राजा बहुविवाह किया करते थे। तो एक शादी, एक उनकी पत्नी राजा मानसिंह की चचेरी बहन या सगी बहन या कोई कुछ इस तरह के रिश्ते में हुआ करती थी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, इतिहासकार कुछ बताते हैं, कुछ लोग इस बात का जिक्र नहीं करते हैं। खैर ये विवाद का विषय नहीं है। कहानी ये है कि महाराणा प्रताप राजा मानसिंह को जो उनसे मिलना चाहते थे भोजन पर आमंत्रित करते हैं। भोजन की तमाम व्यवस्था कर दी जाती है। महाराणा प्रताप भोजन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उनको महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह मिलते हैं। राजा मानसिंह पूछते हैं कि भाई मेरे स्वागत तो आपके पिता को करना चाहिए था, आपके पिता यहाँ नहीं हैं। तो वो अमर सिंह कहते हैं कि महाराणा प्रताप के सर में दर्द है। तो राजा मानसिंह कहते हैं ये सर दर्द क्यों है, इसकी वजह मैं जानता हूं। और वो खाना नहीं खाते हैं, भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करते हैं। अन्न के, चावल के कुछ दाने, जैसा कि मैंने इतिहास की कुछ जगह पढ़ा, अपनी पगड़ी में रखते हैं और वहां से रुखसत होते हैं। लेकिन रुखसत होने से पहले एक संवाद का सिलसिला चलता है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये बात 1567 की है, आज से 456 साल पुरानी। महाराणा प्रताप कहते हैं, जिस राजपूत ने अपनी बहन तुर्क को दी हो, जिस राजपूत ने अपनी बहन तुर्क को दी हो, उसके साथ कौन राजपूत भोजन करेगा। आगे इतिहासकार कहते हैं कि राजा मानसिंह जब वहां से चले गए थे तो उस जगह को गंगा जल से धोया गया था। जितने और दूसरे जो मनसबदार थे और दूसरे रियासतों के लोग जो बुलाए गए थे, उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे, स्नान किया था और उस जगह को पवित्र किया था। वो खैर कहानी अलग है। और राजा मानसिंह इसका जवाब देते हैं। राजा मानसिंह महाराणा प्रताप से कहते हैं, आपकी ही मान मर्यादा बचाने के लिए हमने अपनी मर्यादा खोकर मुगलों को अपनी बहन बेटियां दी। इस पर भी जब आप में और हम में विषमता रही तो आपकी स्थिति में भी ये कमी आएगी। यदि आपकी इच्छा सदा ही विपत्ति में रहने की है तो ये अभिप्राय शीघ्र पूरा होगा, ये कहते हैं। और चलते चलते घोड़े पर सवार होकर कहते हैं, महाराणा प्रताप भी उस समय पहुंच ही गए थे वहां पर, यदि मैं आपका ये मान चूर्ण न कर दूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं। इस पर महाराणा प्रताप के का बगल का कोई एक जो उनका साथी रहा होगा, सरदार रहा होगा, वो एक तंज कसता है मानसिंह पर। उससे पहले महाराणा प्रताप उत्तर देते हैं, आपसे मिलकर मुझे खुशी होगी। मिलना कहां था? युद्ध स्थल पर मिलना था। चुनौती कौन दे रहे थे? महाराजा मानसिंह दे रहे थे। किसको दे रहे थे? महाराणा प्रताप को दे रहे थे। और इस चुनौती को महाराणा प्रताप स्वीकार कर रहे थे, आपसे मिलकर मुझे खुशी होगी। और एक सरदार बीच में तंज कसता है राजा मानसिंह से कि अपने साथ अपने फूफा को लाना मत भूलना, अपने साथ अपने फूफा को लाना मत भूलना। यानी भुआ थी, जो इसके हिसाब से जोधाबाई मानसिंह की भुआ थी, जिनकी शादी मुगल बादशाह अकबर से हुई थी, जो फूफा लगे। अब मानसिंह प्रधान सेनापति थे। अकबर उनको फरजंद, राजा मिर्जा आदि के नाम से संबोधित करते थे। और कहा जाता है कि इस घटना के 9 साल बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद, युद्ध में एक तरह से महाराणा प्रताप ने बड़े बहादुरी से सामना किया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रॉ हो गया था, किसी की जीत किसी की हार नहीं हुई थी। छोटी सी सेना थी महाराणा प्रताप की, जिन्होंने बहुत भारी संख्या में मुगल सेना आई थी उसको लगभग परास्त कर दिया था। अगर चेतक शहीद, उनका घोड़ा शहीद ना हुआ होता तो युद्ध पलट सकता था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप की वास्तव में जीत हुई थी। खैर ये विवाद अपनी जगह है। लेकिन युद्ध के बाद अकबर बादशाह ने मुगल सेना को फरमान जारी किया कि इस प्रांत को लूट लिया जाए।
जैसा कि आमतौर पर होता था। लेकिन राजा मानसिंह ने यह फरमान पर अमल करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और कहा जाता है कि राजा मानसिंह और मुगल बादशाह अकबर के बीच संबंध भी कुछ खट्टे हो गए थे, जो बाद में फिर सुधरे थे। तो अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि आखिर, अच्छा हाँ, एक बात और, ये हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था, यानी 1567 में जो घटना घटी थी मुलाकात का और एक दूसरे को चैलेंज किया गया था, उसके 9 साल बाद हल्दी घाटी युद्ध हुआ था और राजा मानसिंह अपने अपमान का बदला लेने आए थे एक तरह से, और मुगल बादशाह ने भी जो महाराणा प्रताप ने कहा था उसको खुद के अपमान के रूप में लिया था। तो अब राजनीति में क्या ये मान अपमान वाली राजनीति इस कदर रही है? एक सवाल उठता है कि क्या नरपत सिंह राजवी को 456 साल पहले जो हुआ वो आज की तारीख में कहना चाहिए था? राजकुमारी दिया को टिकट दे दिया गया, इसका विरोध करने के दूसरे भी तरीके थे, अपना पक्ष रखने के दूसरे भी तर्क थे, जिन तर्कों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये एंट्री कैसे हुई और क्यों हुई, इसके पीछे दिलचस्प कथा क्या है, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।